Hello everyone, welcome to my channel. I am Dr. Vidmudhu, मोसडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों मेरे पास है ना, अगर ओसीडी एंजाइटी के पेशेंट्स हैं तो उनको बार बार डर लगता है क्या मुझे मेजर डिप्रेशन तो नहीं है, क्या मुझे शिजोफ्रेनिया तो नहीं है। तो आज है ना, मैं ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा जो क्लिनिकल डिप्रेशन और ओसीडी रिलेटेड डिप्रेशन को अलग करती है। ठीक है, सबसे पहला चीज दोस्तों, थॉट पैटर्न जो होता है ना, दोनों पेशेंट्स में काफी अलग होता है। अगर ओसीडी का पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें व्हाट इफ के थॉट आते हैं। व्हाट इफ के थॉट मतलब क्या? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके साथ कुछ तो हो जाएगा। ये थॉट डिप्रेशन के पेशेंट्स में नहीं होता है। वो डराता है आपको, बहुत एंजाइटी क्रिएट करता है वो थॉट। कुछ ना कुछ तो करो, वो आपको है ना कंपल्शन करवाता है, कुछ ना कुछ मेंटल रिचुअल करवाएगा, कुछ फिजिकल कंपल्शन करवाएगा। वो थॉट इतना डराता है आपको कि आपसे कंपल्शन करवाएगा। डिप्रेशन के थॉट्स ऐसे नहीं होते हैं। डिप्रेशन के थॉट्स अगर आते हैं तो वो व्यक्ति से कंपल्शन भी नहीं करवाते, वो व्हाट इफ वाले भी थॉट नहीं होते, वो कुछ भी चीजें उनसे नहीं करवाते। उल्टा डिप्रेशन के थॉट्स ऐसे होते हैं कि पेशेंट हमेशा एक लो मूड में, बहुत मतलब इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ऐसा डिप्रेस मूड में हमेशा रहता है। तो वो है ना, वो थॉट्स उसको कुछ करने नहीं लगाते। लेकिन ओसीडी के जो थॉट्स रहते हैं हमेशा वो दो कंपोनेंट फॉलो करते हैं, व्हाट इफ और दूसरा कंपोनेंट कंपल्शन का। ये दोनों चीजें डिप्रेशन में नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज क्या है, ओसीडी के पेशेंट है ना, जब उनको थॉट्स आता है तभी वो ओसीडी रिलेटेड डिस्ट्रेस की वजह से उनको डिप्रेशन होता है। तो ओसीडी रिलेटेड डिप्रेशन है ना, टेम्पररी होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। जब उनको थॉट्स नहीं आ रहे ना, जब थॉट्स नहीं आ रहे तो डर नहीं है, एंजाइटी नहीं है, तब है ना, ये पेशेंट बहुत खुश रहते हैं, अंदर से बहुत खुश रहते हैं। हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, सबसे बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे, नीचे जाके बात करेंगे, घर वालों के साथ अच्छे से घुल मिल के रहेंगे। डिप्रेशन के पेशेंट्स को ऐसा नहीं है, उनको थॉट आए नहीं आए 24 आवर्स डिप्रेस्ड मूड में ही रहते हैं। उनको कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है। इनफैक्ट इनको पहले जो चीजें अच्छी लगती थी, जो करने में इंटरेस्ट आता था, वो चीजें करने में अभी उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो दोस्तों ये दो चीजें दोस्तों सबसे मेजर है जो ओसीडी रिलेटेड डिप्रेशन और डिप्रेशन को अलग करती है। तीसरी चीज, अगर किसी को दोस्तों सीवियर डिप्रेशन है तो उनमें है ना एक टेंडेंसी होती है सेल्फ हार्म करने की, एक सुसाइडल टेंडेंसी की। उनको है ना, वो उनमें एबिलिटी होती है कि वो सुसाइड कर सकते हैं, फिर सेल्फ हार्म कर सकते हैं। लेकिन इसके उल्टा एकदम ओसीडी में होता है। ओसीडी में सेल्फ हार्म होने की या फिर डेथ होने की डर लगता है पेशेंट को। वो उनको ये डर रहता है कि मेरी डेथ ना हो जाए, उनको ये डर रहता है मुझे कुछ हार्म ना हो जाए। एग्जैक्टली अपोजिट रहता है। उनमें दोस्तों टेंडेंसी तो रहती नहीं, वो उल्टा डरते हैं ये थॉट से, और ना वो कभी सुसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये उनके मन में बार बार ख्याल आता है, मैंने सुसाइड कर लिया तो, मेरी डेथ हो गई तो, वो ये चीजें कभी कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, जो थेरेपी दी जाती है ओसीडी पेशेंट्स में, जैसे कि ईआरपी थेरेपी है, एक्ट थेरेपी है, अगर ये थेरेपी देने के बाद अगर पेशेंट का डिप्रेस्ड मूड या फिर उसका डिप्रेशन खत्म हो रहा है, तो दोस्तों आपको समझना है वो ओसीडी रिलेटेड डिप्रेशन है। डिप्रेशन में ईआरपी थेरेपी या फिर एक्ट थेरेपी कभी काम नहीं करती है। डिप्रेशन में दोस्तों सीबीटी थेरेपी देना पड़ता है, क्योंकि है ना, उसको है ना इतने निगेटिव थॉट्स आते हैं, वो जो भी थॉट्स है वो सब इंटरलिंक्ड रहता है। और दोस्तों इनमें है ना एक्सपोजर थेरेपी या एक्ट थेरेपी वगैरह काम नहीं करेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो ओसीडी रिलेटेड डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन को अलग करती है। देखो दोस्तों, आप है ना ये सारी चीजों को बिना दवाई ठीक कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ठीक होना है लेकिन आपको कोई ओसीडी स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा है आपके एरिया में, तो दोस्तों मेरा इधर नंबर दिया है, मेरे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ ना, एक समाज में एक अवेयरनेस आ जाए। बहुत लोगों को आज भी नहीं पता है कि ओसीडी क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि डिप्रेशन क्या है। तो मेरा ये मोटिव ही है ये वीडियो बनाने का, कि लोगों को पता चले कि ये सारी चीजें क्या होती है। आपको भी यही लगता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो दोस्तों प्लीज मेरा वीडियो आपके दोस्त परिवार में शेयर कीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं यूजुअली है ना ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहता हूँ।
अगर आप चाहते हो मैं इसी टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहूं या फिर कोई एक नया मेंटल इलनेस से रिलेटेड टॉपिक है और आप चाहते हो कि मैं उस पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आज इसी संदेश के साथ वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।